हेलो गाइस, स्वागत है असू एक्सप्लेनर पर। मैंने पिछली पोस्ट में पूछा था कि मैं कौन सी नॉवल एक्सप्लेन करूं और 50% से ज्यादा लोगों ने रेनेगेड इमॉर्टल को चूज किया। इसलिए आज से मैं रेनेगेड इमॉर्टल नॉवल एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि वैंग लिन एनिमीज को आसानी से मार देता है और समझ जाता है कि वो असली असेंडेंट नहीं है। उसके बॉडी में एक जेड का टुकड़ा लगाया हुआ था, इसलिए उसकी ताकत जबरदस्ती बढ़ाई गई थी। जब वैंग लिन गोल्डन रोब्ड मैन को मार देता है तो बाकी सब लोग डर जाते हैं। सुन युन शान बताता है कि कल्टीवेशन यूनियन एक बहुत पावरफुल एंसेस्टर के कंट्रोल में है, जो लोगों के अंदर सेलेस्टियल सीड प्लांट करके उन्हें अपना सर्वेंट बना लेता है। सब कुछ समझने के बाद वैंग लिन सिर्फ एक सवाल पूछता है, कल्टीवेशन यूनियन कहाँ है? अब आगे। सुन युन शान ने तुरंत जवाब दिया, कल्टीवेशन यूनियन फायर डीमन कंट्री और गोल्ड डीमन कंट्री के बॉर्डर के बीच स्थित है। वहाँ साल भर पॉइजनस गैस भरी रहती है, इसलिए वो जगह अच्छी तरह छुपी हुई है। ये कहने के बाद वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर पूछा, ब्रदर वैंग, क्या आप प्लान कर रहे हो कि? वैंग लिन मुस्कुराया, मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारी रेस्ट्रिक्शन तोड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है उस एंसेस्टर के लिए ये मुश्किल नहीं होगा। सुन युन शान ने गहरी सांस ली, कुछ कदम पीछे हटा और वैंग लिन को गहरा बो दिया। उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भरी हुई थी। ब्रदर वैंग, मैं शब्दों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अगर मैं कभी प्लैनेट तियान यून वापस जा सका तो मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। ब्रदर सुन, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, वैंग लिन ने सिर हिलाते हुए कहा। सच ये है कि अगर तुम यहाँ आते भी ना, तब भी मुझे कल्टीवेशन यूनियन तक जाना ही पड़ता। वो एंसेस्टर मुझे 2 बार उकसा चुका है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो तीसरी और चौथी बार भी होगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। ब्रदर वैंग, जो भी हो, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। सुन युन शान की आवाज़ बिल्कुल सिंसियर थी। वैंग लिन मुस्कुराया, सिर हिलाया और टूटा हुआ जेड अपने बैग में रख लिया। फिर उसने स्लीव्स हिलाई और वैंग लिन के साथ टावर से गायब हो गया। सोल रिफाइनिंग ट्राइब छोड़ते वक्त वैंग लिन ने कैजुअली अपना दाहिना हाथ हिलाया। कल्टीवेशन यूनियन के जो कल्टीवेटर्स बचे हुए थे, सब पकड़ लिए गए और पल भर में गायब हो गए। फायर डीमन कंट्री में युद्ध जारी था। लगातार कत्लेआम की वजह से जमीन खून से भर चुकी थी और पूरे देश में खून की बदबू फैली हुई थी। जब 2 देश युद्ध करते हैं तो बाकी 7 देशों का ध्यान ना जाना नामुमकिन होता है, खासकर इस वक्त जब फायर डीमन कंट्री खून में डूबा हुआ था और स्काई डीमन कंट्री के पास लगभग कोई सैनिक बचे ही नहीं थे। बाकी 7 देशों के लिए ये एक मौका था, ऐसा मौका जो हजारों बल्कि 10,000 सालों में एक बार आता है। इसी वक्त फायर डीमन कंट्री और गोल्ड डीमन कंट्री के बॉर्डर पर पॉइजनस गैस से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर एक मीटियोर आसमान में चमकता हुआ गुजरा। मीटियोर के चारों ओर की लाइट गायब होते ही वैंग लिन वहां धुंध के बाहर अपीयर हो गया। उसने स्लीव्स हिलाई और उसके पास 10 से ज्यादा कल्टीवेटर्स अपीयर हो गए। वैंग लिन के बिल्कुल पास खड़ा था। वो बेचैन भी था और एक्साइटेड भी। ये दोनों इमोशंस मिलकर उसे थोड़ा एब्सेंट माइंडेड बना रहे थे। ब्रदर सुन, वैंग लिन ने कहा, जो जेड मैंने तुम्हें दिया है उसे संभाल कर रखना। इसके अंदर की रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे अंदर के सेलेस्टियल सीड को तोड़ नहीं सकती, लेकिन किसी संकट के समय उसके असर को थोड़ा डिले कर सकती है। ये कहकर वैंग लिन घनी पॉइजनस गैस के अंदर कदम रख देता है। सेलेस्टियल सीड के बारे में उसके दिमाग में कुछ अंदाजे थे, लेकिन जब तक वो इस सो कॉल्ड सेलेस्टियल रियल्म एंसेस्टर को नहीं देखेगा, तब तक वो पक्का नहीं कर सकता। पॉइजनस गैस के अंदर एक टावर था। टावर के अंदर एक छोटा सा ओल्ड मैन लोटस पोजीशन में बैठा था। उसके सामने 3 लड़कियां बैठी थीं। तीनों ही बहुत सुंदर थीं। उनमें से एक सुन युन शान की छोटी बहन सुन रुआना थी। तीनों लड़कियों के नाक और मुंह से पिंक गैस निकल रही थी। ये गैस अजीब फैंटेसीज बनाकर उस बुढ़े के चारों तरफ नाच रही थी। ये इल्यूजन धीरे धीरे सॉलिड होने लगी और फिर अचानक रंग बिरंगी कलरफुल कपड़ों में सुंदर सेलेस्टियल्स बन गई। बुढ़े ने गहरी सांस ली और उन सब को सीधा निगल लिया। जैसे ही वैंग लिन धुंध के अंदर कदम रखा, बुढ़े ने अचानक आंखें खोल दी। तुमने मुझे 2 बार प्रोवोक किया और आज जब मैं खुद यहाँ आया हूँ तो तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? वैंग लिन की आवाज बिल्कुल शांत थी। उसके टोन से ये समझना मुश्किल था कि वो गुस्सा था या बिल्कुल काम।
कैसल के अंदर बैठे छोटे कद के ओल्ड मैन ने भारी एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारा सरनेम वैंग है। मुझे याद नहीं कि मैंने किसी वैंग नाम के इंसान को ऑफेंड किया हो। वो ओल्ड मैन इजीली समझ सकता था कि वैंगलिन सिंपल नहीं है। ये आदमी सच में अर्ली स्टेज असेंडेंट तक पहुंच चुका था और उसके पास अपना डाओ भी था। ओल्ड मैन के सामने बैठी तीनों लड़कियों में से सुन युनशान की छोटी बहन सुन रुआना ने धीरे से कहा, ये वांगलिन सी होना चाहिए। वांगलिन? ये सुनते ही ओल्ड मैन चौंक गया और उसका चेहरा और भी डार्क हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस छोटे से कल्टीवेटर को वो बस शौक में पकड़कर सेलेस्टियल गार्डियन बनाना चाहता था, वो आज इस लेवल तक पहुंच चुका होगा। अगर उसे पहले पता होता तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो कभी वैंगलिन को प्रवोक ही नहीं करता। ओल्ड मैन कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, फेलो कल्टीवेटर वैंग, पहले मैं ही रेकलेस था। मैंने तुम्हें 2 बार ऑफेंड किया। तुमने मेरे 2 सेलेस्टियल गार्डियंस मार दिए तो हम बराबर हो गए। आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जा सकते हो। आज के बाद हमारे रास्ते अलग रहेंगे। उसकी बात सुनकर उसके सामने बैठी तीनों लड़कियां हैरान रह गईं। वो इस ओल्ड मैन एंसेस्टर को अच्छी तरह जानती थीं। कल्टीवेशन हाई होने के बावजूद वो बहुत नैरो माइंडेड था। और अब जब कोई सीधा उसके दरवाजे तक आ गया था, वो ना सिर्फ अटैक नहीं कर रहा था बल्कि वैंगलिन को जाने भी दे रहा था। खासकर सुन रुआना को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। उसके हिसाब से चाहे वैंगलिन कितना ही स्ट्रांग हो, वो एंसेस्टर के बराबर नहीं हो सकता था। आखिरकार एंसेस्टर एक सेलेस्टियल था। एक ही स्पेल से 4 पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को ट्रैप कर सकता था। ऊपर से उसके पास अभी भी 8 सेलेस्टियल गार्डियंस बचे हुए थे। अगर सब एक साथ अटैक करते तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद भी वैंगलिन रुका नहीं। वो कैसल की तरफ चलता रहा और सर हिलाकर बोला, 2 सेलेस्टियल गार्डियंस बस 2 टूटे हुए जेड हैं। इतनी सी चीज से मुझे ऑफेंड करने का जुर्म कैसे माफ हो सकता है? कैसल के अंदर ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आंखों से गोल्डन लाइट निकली और वो गुस्से में बोला, कितना एरोगेंट है तुम। सिर्फ अर्ली स्टेज असेंडेंट हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? बाकी के 8 सेलेस्टियल गार्डियंस, सेलेस्टियल एम्परर को सम्मन करो और इस आदमी को मार दो। उसके बोलते ही कैसल से 8 फिगर्स बिजली की तरह निकल आए। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। सबके बॉडीज से असेंडेंट कल्टीवेटर्स जैसा प्रेशर और ऑरा निकल रहा था। वैंगलिन का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहा। उसने कोल्ड नजरों से उन्हें देखा। अचानक वो 8 के 8 लोटस पोजीशन में बैठ गए। उनकी पोजीशंस एक ऐसी फॉर्मेशन बना रही थी जिसमें हेवनली लॉ का एहसास था। उनके हाथ लगातार अलग अलग सील्स बना रहे थे। उनके बॉडी से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और हवा में मिलकर एक अजीब सा रूप लेने लगी। धीरे धीरे आसमान में एक फैंटम बना जो सेलेस्टियल एनर्जी से भरा हुआ था। ये फैंटम धीरे धीरे सॉलिड हुआ और एक मिडिल एज्ड आदमी में बदल गया। ग्रीन रोब पहने हुए, लॉन्ग हेयर और हाथ में एक ग्रीन स्वॉर्ड। उस फैंटम से ऐसी ऑरा निकल रही थी जैसे हेवेंस की पावर हो। ये देखकर आसपास के सारे कल्टीवेटर्स घुटनों पर बैठ गए और बोले, लोअर रेल्म कल्टीवेटर्स सेलेस्टियल एम्परर को ग्रीट करते हैं। कैसल के अंदर से ओल्ड मैन की हंसी गूंज उठी। एरोगेंट भरी आवाज में वो बोला, वांगलिन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं असली में सेलेस्टियल रेल्म से हूँ। जब सेलेस्टियल रेल्म टूट गया तब मैं किस्मत से यहाँ आ गया। मेरे सब स्पेल्स असली सेलेस्टियल स्पेल्स हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। मिडल एज्ड फैंटम को देखकर वैंगलिन की आंखों में अजीब लाइट चमकी। उसने अपना राइट हैंड उठाया और आसमान अंधेरा हो गया। अंडर रिवर नीचे उतरी और वांगलिन के आसपास घूमकर सीधा उस फैंटम की तरफ दौड़ पड़ी। इसी पल 8 सेलेस्टियल गार्डियंस के अंदर की सेलेस्टियल एनर्जी तूफान की तरह निकल रही थी और सील्स के जरिए फैंटम के अंदर घुस गई। अचानक उस मिडिल एज्ड आदमी से एक अनइमेजिनेबल मैजेस्टी फैल गई। उसकी आंखों में जैसे जिंदगी आ गई। उसने वैंगलिन को देखा और अपनी ग्रीन स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर दी। वांगलिन देखकर शॉक हो गया। स्वॉर्ड का सिर्फ इशारा होने के बावजूद उसका दिल कह रहा था, पीछे हट जाओ। अगर नहीं हटा तो उसका ओरिजिन सोल टूट सकता है। ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वैंगलिन ने पहले भी ऐसा महसूस किया था, डिवाइन रेट्रिब्यूशन के सामने भी। वैंगलिन हेवेंस के अगेंस्ट कल्टिवेट करता था और उसका डाव हार्ट बहुत मजबूत था। उसने रिट्रीट नहीं किया बल्कि एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने आधा कदम रखा, 8 सेलेस्टियल गार्डियंस ने खून थूक दिया।
उनकी आंखें फीकी पड़ गईं। उनका खून, उनके बॉडी की सारी लाइफ और सेलेस्टियल एनर्जी मिडिल एज्ड फैंटम ने अब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद फैंटम की नज़र और भी इंटेलिजेंट हो गई। जब वैंगलिन का कदम जमीन पर पड़ने ही वाला था, फैंटम ने मुंह खोला और एक शब्द बोला, बिना आवाज के। लेकिन वैंगलिन के कानों में भयानक गूंज गूंज उठी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसका कदम पड़ गया। इसी पल 8 सेलेस्टियल गार्डियंस का बॉडी कांप गया और उनकी आंखें पूरी तरह बुझ गईं। अंडर रिवर गुजरी और वो फैंटम कांपते हुए टूट गया। वो डरावनी फीलिंग पूरी तरह गायब हो गई। कितना पावरफुल इल्यूजनरी अटैक है। वैंगलिन की आंखें कोल्ड हो गईं। उसने एक कोल्ड स्नॉट किया, फिर आगे बढ़ने लगा। वो अंडर रिवर के साथ फ्यूज हो गया। रिवर पीले ड्रैगन की तरह बही और सीधा उन 8 सेलेस्टियल गार्डियंस के पास से गुजर गई। जैसे ही रिवर गुजरी, उनके बॉडी कोलैप्स हो गए। उनकी सोल्स अंडर रिवर में फंस गईं, कभी एस्केप नहीं कर सकती थीं। 8 टूटे हुए जेड बाहर आए। वैंगलिन ने उन्हें पकड़ा और अपने बैग में डाल लिया। कैसल से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। एक बहुत ही शुद्ध सेलेस्टियल एनर्जी का स्ट्रीक वैंगलिन की तरफ आया। अंडर रिवर उठी और आसमान को संभालने वाली पिलर बन गई। एनर्जी रिवर के अंदर घुसी और गायब हो गई। वैंगलिन ने धीरे से कहा, एक्टिवेट। अंडर रिवर फैलकर वॉर्टेक्स बन गई। जमीन हिल गई। सफेद कैसल ढह गया। ओल्ड मैन हवा में निकल आया। तीनों लड़कियां भी बाहर आकर दूर से देखने लगीं। ओल्ड मैन बिल्कुल थीफ जैसा लग रहा था, घबराया हुआ, गुस्से से भरा। वो चीखा, वैंगलिन, मैंने बार बार बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन तुम हद पार कर रहे हो। अभी भी मैं तुम्हें जिंदा जाने का मौका दे रहा हूँ, चले जाओ। अगर मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें बेरहमी से मार दूंगा। वैंगलिन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ उंगली उठाई। फिंगर ऑफ डेथ ओल्ड मैन की तरफ दौड़ पड़ी। ओल्ड मैन का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और मुंह से गाढ़ा सेलेस्टियल एनर्जी थूका। एनर्जी फॉग बनकर फिंगर ऑफ डेथ को घेर ली और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। वैंगलिन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ओल्ड मैन ने बैग से मुट्ठी जितना ब्लू जेड निकाला और चिल्लाया, सेलेस्टियल सीड। ब्लू जेड कांपा और 1000 ब्लू थ्रेड्स में टूट गया, सांप जैसे नाचते हुए। जैसे ही थ्रेड्स दिखी, आसपास के सारे कल्टिवेटर्स के चेहरे सफेद पड़ गए, आंखों में खौफ था। वैंगलिन ने उन थ्रेड्स को देखा और धीरे से बोला, सेलेस्टियल बीस्ट फीड। ओल्ड मैन का चेहरा फिर बदल गया। तुम जानते हो? वैंगलिन ने सोचा, ये वही चीज थी जो उसने पहले सेलेस्टियल रेल्म में देखी थी। सुन युनशान के शरीर में जो था वही था। उसने ये बात उसे कभी बताई नहीं। ओल्ड मैन ने ज्यादा सोचा नहीं, ये उसका लास्ट रिजॉर्ट था। इसे निगल जाओ। उसने सील बनाया और थ्रेड्स की तरफ पॉइंट किया। 1000 ब्लू थ्रेड्स वैंगलिन की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वैंगलिन बिल्कुल काम था। उसने पहले भी लाखों ऐसी चीजों का सामना किया था, ये सिर्फ 1000 थीं। उसने अपना बैग थपथपाया और एक सोल फ्लैग निकाली। फ्लैग हिलाते ही किरान का सोल सामने आ गया। किरान ने दहाड़ मारी। उसकी आंखों से गोल्डन लाइट निकली, जैसे कोई भूखा दरिंदा हजारों सालों बाद खाना देख रहा हो। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। आज से मैं आपके लिए डेली नॉवल वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपके लिए डेली 40 मिनट की फुल नॉवल वीडियोस लेकर आऊंगा। चलता हूं दोस्तों, बाय। जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।